ऋतुराज सिन्हा ने बातचीत के दौरान ये बातें कही थी कि नीतीश कुमार के हाथ से कुर्सी जानी है। इतना ही नहीं, उन्होंने और भी कई बातें कही थी जिसमें उन्होंने वर्तमान सरकार को लेकर के सवाल खड़े किए थे। जो विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं उस पर भी सवाल खड़े किए थे और उन्होंने एक सवाल और खड़ा किया। सम्राट चौधरी जी हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात खुलकर रखी है कि भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार 2025 में बने, इसके लिए प्रयासरत है। जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी छवि को बचाने के लिए एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं, लेकिन इस बार उनके पास वो विकल्प नहीं है जो विकल्प वो लंबे समय से करते आ रहे हैं। इसमें नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति की तरफ शिफ्ट करना होगा और भारतीय जनता पार्टी के शर्तों पे काम करना होगा। नमस्कार, एक बार फिर से बिहार में राजनीतिक चर्चा बदल गई है। आप सोच रहे होंगे कि हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दाखिल करने की, तो नहीं, हम कोई और बात कर रहे हैं जो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा भूचाल लाने वाली है। कुछ कुछ चीज़ें संयोग होती हैं और कुछ चीज़ें राजनीति में संयोग नहीं होती हैं, प्रयोग होती हैं। आपको बता दें कि जब ये सब कुछ हो रहा था, राउज एवेन्यू कोर्ट में जब सीबीआई तेजस्वी यादव के विरुद्ध और उनके साथ साथ अन्य 16 लोगों पर चार्जशीट दाखिल कर रही थी, तभी हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल कुमार ने एक बयान लिया था, एक इंटरव्यू किया था, जिस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें थी जो साफ बता रही थी कि कहीं ना कहीं बिहार में राजनीति बदलने वाली है और इसमें कई संयोग, सुयोग और प्रयोग होने की संभावनाएं व्यक्त की गई थी। इस खबर पर अब कहीं ना कहीं मुहर लगती हुई नजर आ रही है। हम ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे आपको बता दें कि लगातार हम, आपको याद होगा कि इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी देंगे नहीं देंगे। हमने आपको खबरों में ये भी बताया था कि लालू प्रसाद ने ये मान लिया है कि नीतीश कुमार की स्वेच्छा पर है कि वो कुर्सी देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन अब चर्चा ही बदल गई है। जैसे ही चार्जशीट हुआ तेजस्वी यादव पर, नीतीश कुमार के पास खुला मैदान मिल गया और वो अब इसमें खेलने के लिए पूरी आज़ादी के साथ, न तो कोई फील्डर है, न कहीं आउट होने की कोई संभावना है। फील्ड में वो अकेले हैं, एक बॉलर है और जितना चाहें उतना वो रन मार सकते हैं। एक बार फिर से 2017 की चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन परिस्थितियां बदली हुई है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार 2017 में अपर हैंड थे, लेकिन आज उनके पास ये स्थितियां नहीं हैं। 2017 में नीतीश कुमार अपने 72-73 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करने के मूड में थे, स्थिति में थे। उन्होंने समझौता किया, 2019 के लिए पहले ही सब कुछ उगलवा लिया, सब कुछ हस्ताक्षर करवा लिया और मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने ले ली। लेकिन अब नीतीश कुमार के पास ये विकल्प नहीं है, क्योंकि चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार हमेशा नीचे हैं। और खास करके 2020 के चुनाव के बाद उन्होंने 2022 में जो फैसला लिया, उस फैसले के कारण भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी तरह का नीतीश कुमार की शर्तों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। ऋतुराज सिन्हा, ये नाम आप अक्सर सुनते होंगे, युवा हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं। इनके पिता भी कद्दावर नेता रहे हैं। ऋतुराज सिन्हा की खासियत ये है कि वो अपनी बातों को बड़ा स्पष्ट तरीके से रखते हैं और इतना ही नहीं, वो अमित शाह की कोर टीम के हिस्सा हैं। बिहार में जो कुछ भी चल रहा है घटनाक्रम, उसकी जानकारी उनको सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि बिहार में वो अमित शाह के जो एजेंडा है उस एजेंडा पर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कई राज्यों का उनके पास प्रभार भी है, जहां वो अक्सर आते जाते रहते हैं और देश की राजनीति के साथ साथ बिहार की राजनीति को कनेक्ट करके अगर वो बातें कहते हैं तो उस बात पर भरोसा नहीं करने का कोई सवाल नहीं उठता है या कोई संभावना भी नहीं बनती है। ऋतुराज सिन्हा ने बातचीत के दौरान ये बातें कही थी कि नीतीश कुमार के हाथ से कुर्सी जानी है। इतना ही नहीं, उन्होंने और भी कई बातें कही थी जिसमें उन्होंने वर्तमान सरकार को लेकर के सवाल खड़े किए थे। जो विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं उस पर भी सवाल खड़े किए थे और उन्होंने एक सवाल और खड़ा किया था कि ये जितने भी लोग आ रहे हैं, आप पूरी जानकारी, पूरा रिपोर्ट
और ये जो इंटरव्यू है आप देख सकते हैं भारत लाइव पे, लेकिन इसके जो मेन अंश हैं हम आपको वो बताने आए हैं। और इसमें मेन अंश ये था कि उन्होंने 15 के 15 दलों के बारे में स्पष्ट करके बता दिया कि कौन किसके साथ आया था और किस पार्टी की क्या स्थिति है, क्या रुतबा है। उन्होंने शुरुआत किया बिहार में, नीतीश कुमार ने इसको स्टार्ट किया था। नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव थे, जिसमें लालू और तेजस्वी दोनों एक ही परिवार के लोग थे। बात यहाँ से आगे बढ़ती है तो ममता बनर्जी के ले लीजिए। ममता बनर्जी भी अपने भतीजा के साथ आई थी। इससे थोड़ा और आगे बढ़िए ना, आप चले जाइए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की 2 पार्टियां इसमें शामिल हुई थी, दोनों अपने अपने परिजनों को लेकर के पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल भले ही कुछ हो नहीं हो, लेकिन उन्होंने इस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। इसके अलावे जो जम्मू कश्मीर से 2 पार्टियां आई थी वो भी अपने परिजनों के साथ आई थी। अखिलेश यादव परिवारवादी पार्टी हैं, तो वहीं झारखंड से हेमंत सोरेन आए थे, उनकी भी परिवार की एक बड़ी लंबी फहरिस्त रही है। बात अगर स्टालिन की करें तो वो भी अपने परिजनों के साथ आए थे। इसका सीधा मतलब था कि इस मीटिंग में शामिल होने वाले लोग परिवारवादी पार्टी के लोग थे और ऋतुराज सिन्हा ने बहुत अलग तरह से आइडेंटिफाई किया है और बताया है कि इसमें क्लैश टकराने निश्चित है और इन परिवारवादी लोगों को अपनी अपनी संपत्ति बचाने का होड़ है। ऐसी स्थिति में इन लोगों का कभी भी मकसद देश या राज्य नहीं हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए राजनीति करते हैं। अब इस बात को लेकर के मुहर लगती हुई नजर आ रही है और जब तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दाखिल हुआ तो नीतीश कुमार के सामने भी बहुत सारे विकल्प बंद हो गए। हालांकि एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार अब जब तक चाहें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रह सकते हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी था तेजस्वी यादव वो चार्जशीटेड हो गए हैं। अब उन पर दबाव नहीं है कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन इस स्थिति में नीतीश कुमार कितना आगे चल सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के खेमे में भी कई लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लग रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार अभी भी बिल्कुल बेदाग पाक साफ छवि के नेता माने जाते हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी भी बार बार उनको रेड कारपेट बिछाकर अपने पास ले आती है। जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी छवि को बचाने के लिए एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं, लेकिन इस बार उनके पास वो विकल्प नहीं है जो विकल्प वो लंबे समय से करते आ रहे हैं। इसमें नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति की तरफ शिफ्ट करना होगा और भारतीय जनता पार्टी के शर्तों पे काम करना होगा। ऋतुराज सिन्हा ने एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि अब भारतीय जनता पार्टी किसी को सीएम बनाने के लिए नहीं बल्कि अपना सीएम बनाने के लिए आगे की राजनीति, रणनीति और चुनाव लड़ेगी। इसका माने स्पष्ट है कि यह फैसला हो चुका है कि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी छोड़नी होगी, यदि वो उधर जाते हैं तब भी। और शर्त भारतीय जनता पार्टी का होगा। जो बार बार कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के उस खेमे में जाने से कई लोगों की कहा जा रहा है कि स्थिति खराब हो जाएगी, कई लोगों के लिए एनडीए छोड़ने के सिवाय दूसरा कुछ नहीं होगा। यही कारण है कि बहुत लोग अभी तक एनडीए में शामिल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि नीतीश कुमार फिर से वापसी कर सकते हैं। इन सारी बातों पर विराम लगाते हुए जो लोग, ऋतुराज सिन्हा ने कहा है कि जो लोग चाहते हैं कि इस देश का विकास हो, तेजी से विकास हो, वो लोग निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रह सकते हैं। अब इन बातों को लेकर के एक चर्चा अलग तरह से छिड़ गई है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे या फिर जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं, जिस परिस्थिति में लगातार लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उन लोगों को संरक्षण देंगे। हालांकि नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रकृति इस तरह की नहीं रही है कि वो भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को प्रश्रय देंगे, उनका सपोर्ट करेंगे, उन्हें संरक्षण देंगे। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अपने लिए विकल्प चुन सकते हैं और लगातार जो अपने विधायकों से, सांसदों से उन्होंने बात किया है, जिस तरह से हरिवंश उनके साथ आकर के बातचीत किए हैं, वो साफ बताता है कि नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से एक बड़ा फैसला लेने का समय आ गया है। ऋतुराज सिन्हा की बातों को आप जब सुनेंगे, पूरी बात हम चाहेंगे कि आप सुनिए ज़रूर, क्योंकि उन बातों में ऐसी बहुत सारी बातें हम नहीं बता पा रहे हैं जो उन्होंने उस इंटरव्यू के दौरान कही है। और उस इंटरव्यू की खासियत यही है कि उन्होंने भारत लाइव के साथ बड़ा खुल करके बात किया है। उस इंटरव्यू को देखने का हम आग्रह जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस खबर पर
हम आपका कमेंट जरूर चाहेंगे। क्या आपको भी लगता है कि बिहार में जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से फैसला लेने की स्थिति आ गई है और इस बार का फैसला नीतीश कुमार को आगे की राजनीति में एक बार फिर से स्थापित करेगा? जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है, खेला फिर होगा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं जरूर लिखिएगा। मेरा ये मानना है कि आज की राजनीति स्पष्ट है। सम्राट चौधरी जी हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात खुल कर रखी है कि भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार 2025 में बने, इसके लिए प्रयासरत है। 24 में 40 में 40 सीट आए, इसके लिए प्रयासरत है और हम इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो 23 जून को महाजुटान हुआ, लोगों ने कहा कि विपक्ष का फॉर्मेशन होगा, पर कुल मिला के जो बात सामने आई वो ये आई कि एक पारिवारिक बैठक हुई। मेरे दृष्टि से ममता जी आए, अभिषेक बनर्जी को लेके आई, शरद पवार जी आए थे, सुप्रिया सुले जी को लेके आए थे अपनी लड़की को, उद्धव जी आए, आदित्य ठाकरे जी अपने बेटे को लेके आए, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जी दोनों 3 पीढ़ी से राजनीति वो परिवार कर रहा है। तो एक पारिवारिक जुटान हुआ, कोई नीतिगत फैसला हो नहीं पाया। नीतीश जी के मन में जो बहुत बड़ी इच्छा थी कि उन्होंने इतना प्रयास करके सबको जोड़ा, तो शायद उनको कन्वीनर अथवा प्रधानमंत्री के लिए एक प्रिलिमिनरी कैंडिडेट के रूप से कुछ बात बने, तो वो सब कुछ हो नहीं पाया। और इस कारण से जैसे चर्चा हम सड़क पे सुनते हैं कि सीएम साहब के मन में कुछ चिंता तो रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।